गाइस आज का एपिसोड सच में एक इमोशनल रोलर कोस्टर है क्योंकि वूजू और मेरी पक्का किस करने वाले थे अगर उसी वक्त मेरी की नज़र कोने से उसके एक्स फियोंसे पे न पड़ती। कोई इंसिडेंट से वो उसी एरिया में आया था क्योंकि उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जेनी की बिल्ली उसके रिलेटिव्स को लौटाने थी। तभी उसकी नज़र टेरेस पे पड़ती है तो वो कार से बाहर आकर देखता है क्या वो मेरी है। तभी मेरी देखती है और वूजू को झुकने के लिए कहती है। तभी वुजू सोचता है शायद उसने मेरी की जैसे किसी और को देखा है और वहां से चला जाता है। अब मेरी को डर लगने लगता है कहीं वो उसी को ढूंढते हुए तो नहीं आया, लेकिन वुजू समझता है अगर सच में उसे पता चला होता तो इतनी आसानी से चला नहीं जाता। पर अगर वाकई वो मेरी और उस घर को ढूंढने आया है तो वुजू का कहना है उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो उसके साथ टीम बना ले। आखिर उसका एक्स फियांसे भी घर बेचने के लिए इसमें हिस्सा चाहेगा और अगर उसने झूठा प्लान सबके सामने खोल दिया तो उसे भी नहीं मिलेगा। मेरी को ये बात पसंद नहीं आती तो वो कहती है वो अपने एक्स के साथ कभी टीम नहीं बनाएगी चाहे उसे घर ही क्यों न खोना पड़े, लेकिन वो जो उसे उस बात पर सोचने के लिए कहता है। और वह अब घर आकर मेरी का एक्स उसे फोन करता है पर वो उठाती नहीं। तभी उसे वूजू की बहन वहां पे आती है और वूजू से कहती है फिर से उस मेरी के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि उन्हें अभी तक पता ही नहीं है इसका जेनी के साथ भी ब्रेकअप हो गया है। तभी वो कहती है मैं और माँ कुछ समय के लिए जापान जा रहे हैं तो तुम अपना देखना। अब इधर सांगयोन अपनी ही टीम के साथ वार्म अप कर रहा होता है और उसी टीम में जिनग्योंग भी है। तभी जिनग्योंग की फ्रेंड उसे सांगयोन के बारे में बातें करती है कि वो कितना हैंडसम है और ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर के सेल्स के रिकॉर्ड ब्रेक का कारण सांगयोन ही है। तो जिनग्योंग हाँ वो बहुत बिजी पर्सन है कहकर इस बात पर ध्यान नहीं देती। फिर सभी मेंबर पीछे पीछे रनिंग कर रहे होते हैं तो जिनग्योंग की फ्रेंड वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो जिनग्योंग तुरंत आकर उसे देखती है और एम्बुलेंस को बुलाने को कहती है। तभी सांगह्योन वहां पे आकर देखता है और फौरन एम्बुलेंस के लिए फोन करता है। पर तभी उसकी नज़र कुछ लड़कों के ऊपर पड़ती है जो जिनग्योंग को इन अप्रोप्रिएट तरीके से फोटो उसके निकाल रहे हैं। तो ये देखकर सांगह्योन अपना जैकेट निकालता है और जिनग्योंग को पहनाता है और खुद ही सीपीआर देने लगता है और उस फ्रेंड को बचाता है। इसके बाद सांगह्योन उस लड़के का फोन लेकर सारी फोटो डिलीट कर देता है और उसे वार्न भी करता है फिर से ऐसी हरकत ना करे। ये सब जिनग्योंग देख लेती है तो उसके दिल में सांगह्योन के लिए इज्जत और अलग सी नरमी महसूस होती है। वो जो सच में बहुत परेशान करने वाला और टॉक्सिक इंसान है वो सीधे मेरी के ऑफिस तक पहुंच जाता है और मेरी से उनके पास के बारे में बातें करता है जैसे पहले सब कितना अच्छा था वगैरह। मेरी उसे याद दिलाती है कि उसने कितनी बार उसे तकलीफ दी है और अब वो ऐसे इंसान से दूर रहना चाहती है जो सिर्फ तब याद करता है जब उसे कोई काम होता है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसी बीच जब मेरी और वूजू की टीम अपने प्रोडक्ट्स के सेल की शुरू करती है तभी एक उन्हें बड़ा झटका लग जाता है। उनके गिफ्ट बॉक्स में जो ग्रीटिंग कार्ड्स रखे गए थे उनमें उस मॉन्क की पोएम्स छपी है जो हाल ही में वायरल हुआ था। लेकिन अचानक खबर आती है कि वही मॉन्क किसी स्कैंडल में गिरफ्तार हो गया है। ये सुनते ही पूरी मार्केटिंग टीम घबरा जाती है और सब मिलकर तुरंत डैमेज कंट्रोल करने में लग जाते हैं क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे ब्रांड की इमेज पर असर डाल सकती है। उनकी टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। सब मिलकर डिलीवरी वैन को रोकने की कोशिश करते हैं और हर बॉक्स में से वो ग्रीटिंग कार्ड्स निकालते हैं। उनकी स्मार्टनेस और शानदार टीम वर्क की वजह से बड़ी मुश्किल टल जाती है और एंड में उनकी सेल्स भी सफल रहती है। बाद में ऑफिस में वो मेरी वूजू को बताती है कि वो अब कभी अपने एक्स वूजू के साथ काम नहीं करेगी। वूजू मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाता है कि वो आखिरी वक्त तक उसका झूठा पति बनकर साथ देगा। ये सुनकर मेरी इमोशनल हो जाती है और वूजू को गले लगाती है और कहती है कि उसने उसे कितनी मुश्किल से बचाया है। तब वूजू एकदम शॉक हो जाता है और उसे भी अच्छा फील होता है कि मेरी ने उसे हग किया। अब वूजू मेरी को घर छोड़ने के लिए आता है। दोनों घर लौटते वक्त मेरी का एक्स वूजू उन्हें देख लेता है। मेरी किसी और लड़के के कार में बैठ रही है तो उनका पीछा करता है। अब मेरी को घर छोड़कर वूजू जाने ही लगता है। तभी सांगह्योन उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है तो उसे अब रुकना पड़ता है। तो वो मेरी से कहता है अगर घर का कुछ काम करना है तो बताओ। तभी मेरी कहती है कुछ बाकी नहीं है।
तभी वो बाथरूम में लगाने वाला कर्टन देख लेता है और मैं ये लगाता हूँ कहकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। ये सब जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है, ऐसा मेरी से कहता है। और तभी उसे पता चलता है कि उसने ये क्या बोल दिया और उसी ऑकवर्ड सिचुएशन में वूजू से गलती से पानी का टैप घूम जाता है और पूरा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। अब मेरी उसके बाल और कपड़े सुखाने में हेल्प करती है। तभी वूजू मेरी से पूछता है, अगर तुम्हें कल कोई काम नहीं है तो हम लंच करने चले, तो मेरी भी हाँ कहती है। वूजू के जाने के बाद मेरी का एक्स बाहर ही छुपकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जब मेरी कचरा फेंकने नीचे आती है तो वो अचानक मेरे के सामने आता है और जबरदस्ती से घर में घुस जाता है और सभी तरफ घर में लड़का छुपाया है ऐसा कहकर ढूंढने लगता है। वो मेरी से माफी मांगने की बजाय उल्टा उसे ही ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इतना ही नहीं, वो मेरी पर धोखा देने तक का इल्जाम लगा देता है। वो जब घर के अंदर इधर उधर देखने लगता है तो मेरी घबरा जाती है। उसे डर लगता है कहीं वो मेरी और वूजू की वेडिंग फोटो न देख ले। तभी उसे याद आता है उसके घर में साउंड सेंसिटिव लाइट है, तो वो 2 बार क्लैप करके लाइट को ऑफ करती है। तो वूजू उसके पास आता है तो उसे दूर हटाने के लिए धक्का देती है और वो गिर जाता है। वो बुरी तरह से चोट खाता है कि उसकी कुछ हड्डियां ही टूट जाती है। पूरा सीन बेहद टेंशन वाला होता है। एक तरफ मेरी की घबराहट, दूसरी तरफ उसकी एक्स की पागलपंती। अब कहानी साफ दिखा रही है कि ये फेक हस्बैंड वाला ड्रामा धीरे धीरे असली खतरे में बदल रहा है। अब मेरी वूजू को हॉस्पिटल लेकर आती है और हालांकि उसका मन यही करता है कि वो अपने एक्स को हॉस्पिटल में छोड़कर चली जाए, लेकिन उसका एक्स उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है। उसके साथ कोई नहीं है, उसकी माँ और बहन भी जापान चले गए हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा, मुझे एक्सरे निकालना है और तुम्हारी वजह से ही मुझे लगा है, तो मेरी को वहाँ पर रुकना ही पड़ता है। अब वो मेरी से खाने की डिमांड करता है और उसे खिलाने की भी, तो मेरी इरिटेट हो जाती है। इसी बीच पूरी तरह वो भूल ही जाती है उसने खुद वूजू के साथ लंच का प्लान बनाया है। वूजू इधर इसका वेट कर रहा होता है। बहुत टाइम होने के बाद जब मेरी नहीं आती तो वो मेरी को कॉल करता है। तभी वो कहती है, मैं तो भूल ही गई, मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में है तो उसके साथ हूँ। तो वो वूजू से सच नहीं बताती, वो झूठ ही बोल देती है। तभी इधर जिनग्योंग सांगह्योन का जैकेट लौटाने जा रही है। वो अपनी फेवरेट कैंडी भी उस बैग में डाल देती है। उसे सांगह्योन बाहर ही मिल जाता है और उसे जैकेट दे देती है और उसे थैंक यू भी कहती है और उसे बताती है उसने उन लड़कों के फ़ोन से फ़ोटो डिलीट करते हुए सांगह्योन को देखा था, तो उसके लिए ये थैंक यू है। तो वो थैंक यू को अप्रिशिएट करता है और वहाँ से चला जाता है। तो जिनग्योंग कहती है, लगता तो ऐसा है इसने मुझे डम किया है, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो सांगह्योन की आउटर पर्सनैलिटी थोड़ी कोल्ड और सीरियस दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। मेरी जिनग्योंग के हॉस्पिटल में ही है। जिनग्योंग तभी वूजू को कॉल करती है और उसे लंच के लिए बुलाती है। तो आखिरकार वो रात ज़्यादा देर तक नहीं छुपता। जब वूजू हॉस्पिटल आता है तो वो मेरी को उसके एक्स के साथ सामने ही देखता है। तो वूजू अपने चोट का बहाना बनाकर शेमलेसली मेरी को अपने ओर खींचता है। वूजू एक नज़र डालता है मेरी के चेहरे पर, क्लियरली डिस्कम्फर्ट दिखता है और बिना कुछ बोले आगे बढ़कर खुद उसके एक्स को खींचकर ले जाने लगता है। सीन एकदम सिनेमैटिक लगता है, थोड़ी जेलसी, थोड़ा प्रोटेक्टिवनेस और बहुत सारी टेंशन। फिर बाद दोनों अकेले ही होते हैं तो वो जो बात करता है क्योंकि मेरी को लगता है वो उस पर गुस्सा हो गया है। तो वो जो कहता है, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन साफ दिखता है कि अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब है। और मेरी से पूछता है, क्या तुम्हें उसके लिए अभी भी फीलिंग्स है? तो मेरी भी हैरान हो जाती है क्योंकि वही वो जो तो था जिसने कहा था उसके एक्स के साथ टीम अप के लिए, और उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये ऐसा सडन चेंज क्यों आया है। और तभी वो जो खुद कन्फेस करता है कि वो मान लेता है। वो मेरी से कहता है, मुझे भी नहीं पता कब ऐसा हुआ, पर मैंने तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एकदम इमोशनल मोमेंट मेरी स्टर्न रहती है और व्यूअर्स के लिए परफेक्ट स्लो बर्न कन्फेशन सीन बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या मेरी इन फीलिंग्स को नोटिस करेगी या फिर उसका एक्स दोबारा उसके प्रेजेंट में प्रॉब्लम ले आएगा। जानने के लिए देखते रहिए वुड यू मैरी मी के अगले एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।